जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ एक बार एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों में के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन बीत गए और ऐसा ही चलता रहा, तो उस प्रोफेसर को उस बच्चे की ज़्यादा चिंता होने लगी और उसने एक दिन उस बच्चे को अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि बेटा, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? ना तुम लेक्चर में ध्यान देते, ना तुम मेंटली क्लास में रहते हो। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। तो बच्चे ने हिचकिचाते हुए बताया, सर वो आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर प्रोफेसर ने उससे बार बार एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण से पूछा कि बच्चे, तुम मुझे अपना समझो, बताओ क्या वजह है। तो बच्चे ने कहा कि सर, मैं अपने अतीत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब मैं और क्या बताऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। प्रोफेसर बहुत ही भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा, तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाया और बिठाया। फिर खुद ही किचन में चले गए, क्योंकि प्रोफेसर भी अकेले ही रहते थे। और जब वह किचन में गए तो वह शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक ज़्यादा डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो बेटा, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? तो बच्चे ने कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, शिकंजी तो बहुत अच्छी है और फिर आपने बनाई है तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। फिर प्रोफेसर ने कहा, फिर प्रोफेसर ने कहा, तो बेटा, तुमने यह शिकंजी पीते वक्त मुंह अजीब सा क्यों बनाया? लाओ, यह शिकंजी अच्छी नहीं है, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने जब छात्र से शिकंजी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तो छात्र ने कहा, नहीं सर, नहीं, शिकंजी बेकार नहीं हुई है, सिर्फ इसमें नमक ही तो ज़्यादा है। अगर इसमें हम थोड़ी सी चीनी और मिलाएंगे तो यह स्वाद हो जाएगी, और साथ में पानी भी मिला सकते हैं तो यह और भी स्वाद हो जाएगी। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा बेटा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ तुम। ये शिकंजी ही तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। ये बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही होता है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही हमारे बुरे अनुभवों को भूलने के लिए हम अपने जीवन में मिठास घोल सकते हैं, और वह हम कर सकते हैं। अभी तुम्हारा जीवन बेकार नहीं गया है, तुम इसमें लगन से पढ़ाई करके और एक अच्छा इंसान बन सकते हो। अपनी ज़िंदगी में चीनी और पानी जैसा घोल बनाकर अपनी नमक से भरी हुई ज़िंदगी को और भी अच्छा बना सकते हो। यह सुनकर बच्चा बहुत खुश हुआ और उसको सारी बातें समझ में आ गई। जब वह दूसरे दिन कॉलेज में गया, तो उसने सुबह से ही अपने सभी दोस्तों के साथ बात करना शुरू किया, हंसी मजाक करना शुरू किया और स्कूल के बगीचे में बैठकर प्रकृति का आनंद लिया। और जब वह क्लास में गया, तो उसने बहुत ही ध्यान से हर किताब को या लेसन को पढ़ा और हर लेसन को ध्यान से सुनकर उसके हर प्रश्न के उत्तर दिए। धीरे धीरे वह बच्चा अपने बुरे अतीत को भूल गया, और जब भी उसे बुरा अतीत याद आता तो वह अपनी प्यारी प्यारी पुस्तकों का सहारा लेता। इस प्रकार वह बच्चा बिल्कुल शिकंजी के एक छोटे से उदाहरण से उसने अपनी ज़िंदगी को सुधार लिया, और वह बाद में बहुत बड़ा इंसान बना, अधिकारी बना। तो दोस्तों, हमारे जीवन के बुरे पलों को हमें भूलना चाहिए। अगर भूल भी नहीं पाते तो उस पर एक नई परत चढ़ा देनी चाहिए, जिसमें अच्छे काम, मेहनत, लगन, प्यार, प्रेम, दोस्ती, सब कुछ की एक सुंदर सी परत चढ़ाकर अपने जीवन को सफल बना लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।